हैबिट नसों को धीरे धीरे वीक कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं नसें तभी वीक होती है जब कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है, लेकिन सच ये है हमारे कुछ डेली हैबिट हमारे नसों को धीरे धीरे वीक कर सकती है, डैमेज कर सकती है। और जब तक नसें वीक पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, तब जाके आपको सिम्टम्स दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 ऐसी इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो हमारे नसों को धीरे धीरे वीक कर देती है। नंबर 1, पुअर न्यूट्रिशन। नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हम सही से खाना नहीं खाते हैं, सही से विटामिन अपने शरीर को नहीं देते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन B1 और मैग्नीशियम। ये हमारे नसों के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर डाइट में ये न्यूट्रिशन कम हो जाए तो धीरे धीरे आपकी नसें कमज़ोर हो सकती है। नंबर 2, लॉन्ग सिटिंग लाइफस्टाइल। लंबे टाइम तक एक जगह बैठे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो बैठने का ही काम होता है, और इस वजह से हमारी नर्व को सही से प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इससे होता है झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस, ऐसे सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकता है। नंबर 3, हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज होने से हमारा नसें डैमेज हो सकता है, ये बहुत बड़ा कॉज है दोस्तों। हाई ब्लड शुगर नसें और उनकी ब्लड सप्लाई को डैमेज कर सकती है। इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है दोस्तों। नंबर 4, अल्कोहल कंजम्पशन। एक्सेस अल्कोहल लेने से हमारे शरीर में हमारी नसें वीक पड़ जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम पर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेने से दोस्तों हमारा नसें कमज़ोर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको लेना बंद कर दीजिए। अल्कोहल सिर्फ नसों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर को, अपने ब्रेन को डैमेज करता है। नंबर 5, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ माइंड को ही नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम को हिला देता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है शरीर में, जो नर्व हेल्थ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, नसों को कमज़ोर करता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर लोगों पे आप चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। इससे भी आपका नर्वस सिस्टम वीक पड़ जाता है। इसीलिए गुस्सा करना बहुत ही ख़राब चीज़ है, फिर भी हम करते हैं ना, लेकिन करना नहीं चाहिए। नंबर 6, पुअर स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी को नेचुरली रिपेयर करता है। हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी होता है 8 घंटे की नींद? क्योंकि पूरी बॉडी को वो रिपेयर करता है। अगर स्लीप क्वालिटी पुअर हो तो नर्व रिकवरी और रीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो सकता है। इसीलिए सही नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ब्यूटी स्लीप कहा जाता है नींद को। प्रॉपर स्लीप से नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। नंबर 7, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता है, शरीर खूबसूरत नहीं हो पाता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा हमारे नसों तक। इससे हमारा लॉन्ग टर्म नर्व वीकनेस भी हो सकता है अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से ना हो। इसीलिए डेली फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट बात, नसों को हेल्दी रखने के लिए हमारा डेली लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे बैलेंस न्यूट्रिशन, रेगुलर वर्किंग, स्ट्रेस कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, प्रॉपर स्लीप। ये सब मिलकर आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके नसों को मजबूत बनाता है। बॉडी अक्सर सिग्नल देती है, जैसे हाथ पैर सून पड़ जाना, वीकनेस होना, झंझनाहट महसूस होना, बर्निंग सेंसेशन होना। अगर ऐसे सिम्टम्स बार बार आपको दिखाई दे रहा है तो पहले से ही आप अलर्ट हो जाइए, पहले से ही आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट साइंटिफिक फूड के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नर्व फूड। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया इस वीडियो में। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।